नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम एसबीआई गोल्ड ईटीएफ के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपको कुछ 5 बिंदु दिख रहे होंगे। इनको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर अगली टॉपिक पे चलेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला सवाल होगा कि एसबीआई गोल्ड ईटीएफ क्या है और हम इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे निवेश कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि क्या सच में 60 से 70 रुपए में सोने में निवेश किया जा सकता है? जैसा कि मैंने पहले कई बार इस वीडियो में बता रखा है कि जो एसबीआई का गोल्ड ईटीएफ है वो आपका 60 रुपए से लेके 70 रुपए पर यूनिट में मिल जाता है ईज़िली। अगर आप इतना भी निवेश करना चाहें तो निवेश कर सकते हैं सोने में। वैसे भी अगर आप सोने का दाम देखें तो प्रति 10 ग्राम आपको लगभग ये 80,000 रुपए चल रहा है। तो अगर उसमें कोई फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहे तो इतना बड़ा अमाउंट उनको अफ़ोर्ड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये एक और बेहतर ऑप्शन होता है इन लोगों के पास, जो केवल 60 रुपए 70 रुपए से भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके अपनी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो शुरू कर सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट है डिस्कशन का हमारा ये है कि पिछले 5 से 10 साल में जो एसबीआई गोल्ड है उसने क्या रिटर्न बना के दिया है, कैसा इसका परफॉर्मेंस रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि ईटीएफ में निवेश करना कितना ज़्यादा सेफ़ है बाकी दूसरे निवेश करने की तुलना में। मतलब ईटीएफ के अलावा जितने भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे फिक्स डिपॉज़िट हो गया या फिर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना, तो उन सब की तुलना में जो ईटीएफ है जिसे हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं, ये कितना ज़्यादा सुरक्षित है, इसके बारे में भी बात करेंगे। एंड द लास्ट वन, हम एक बार ईटीएफ को भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जो नए इन्वेस्टर हैं जिनको नहीं पता कि ईटीएफ क्या होता है, तो उनकी जानकारी हो जाएगी ईटीएफ के बारे में, ठीक है? तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपको कुछ न्यूज़ आर्टिकल दिख रहे होंगे, इनको मैं शॉर्टली बता देता हूँ ताकि आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाए कि मार्केट में क्या चल रहा है ईटीएफ को लेकर। तो जो पहला यहाँ पे द इकोनॉमिक टाइम का न्यूज़ आर्टिकल आप देखोगे तो यहाँ पे साफ तौर पे लिख रहा है कि जो गोल्ड ईटीएफ है, रिकॉर्ड्स हाई मंथली इनफ्लो और कितना है 3,771 करोड़ का इन्फ्लो हुआ है जनवरी में, और जिसकी वजह से ये एक सेफ हेवन माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह माना जाता है निवेश के नज़रिए से। और टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ आर्टिकल देखें तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि फरवरी में जो गोल्ड ईटीएफ है उसका 47% इन्फ्लो रहा है, मतलब 47% इन्वेस्टमेंट आया है। इसके अलावा एक और न्यूज़ आर्टिकल है कैलिफोर्निया नाम का, उसमें भी छपा गया है कि जो गोल्ड है वो स्टिल्स स्पॉटलाइट्स एज़ बिटकॉइन ईटीएफ ब्लीड बिलियन। तो बिटकॉइन में अभी कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन जो सोना है वो अभी भी स्पॉटलाइट में बना हुआ है। मतलब कि वो अभी भी गोल्ड अपनी चमक बरकरार रख रहा है, ग्रोथ दिखाते ही जा रहा है। इसके अलावा एक सबसे इंटरेस्टिंग बात जो कि है विक्रम धवन के बारे में। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ये विक्रम धवन कौन है, तो उनको मैं एक बार बता दूँ। ये अपना जो निप्पॉन इंडिया आपने सुना होगा, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड सुना होगा, तो उसके मैनेजर हैं, ठीक है? यहाँ पे देख के लिखा है हेड कमोडिटीज़ एंड फंड मैनेजर एट निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। तो उनका बयान ये है कि जो गोल्ड है, मतलब सोना, अभी भी इसके दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और जो ईटीएफ है उसका डिमांड और भी बढ़ता जा रहा है। ऐसा किसने बयान दिया है? जो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हैं, उनका ये बयान है। तब उतने बड़ा आदमी जिसके पास 15 साल, 20 साल, 30 साल का एक्सपीरियंस है, वो ऐसी बात बोल रहा है, तो ज़रूर उनकी बात में कोई ना कोई दम होगा ही। खैर, हम हमारा जो मेन मुद्दा है एसबीआई गोल्ड ईटीएफ, उस पे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, थंबनेल में लिखा है कि 60 से 70 रुपए में ईटीएफ में आप निवेश कर सकते हो, और सबसे अच्छा एग्जांपल है एसबीआई गोल्ड ईटीएफ। ये रहा इसका नाम, एसबीआई गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ग्रोथ ऑप्शन। इसका एनएवी की बात करें करंट समय में तो अभी 75 रुपये 51 पैसे है। तो अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो 75 रुपये से भी इसमें निवेश चालू कर सकते हैं। अगर आपको आपका जो सेविंग है, मान फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान लेता हूँ कि खर्चा निकाल-वकाल के भी अगर 75 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए भी बच रहा है और उसे आप सही जगह इन्वेस्ट करना चाहें, तो ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है आपके लिए। आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, ये करंट एनएवी है जिसे हम नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। इसका सिंपल सा आसान सा मतलब होता है कि 1 यूनिट का दाम है। मतलब कि अगर आप इसे परचेज़ करते हो 75 रुपए 51 पैसे में, तो आपको इस गोल्ड का 1 यूनिट अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है? इसके रिटर्न की बात करें तो जो ओवरऑल रिटर्न रहा है एसबीआई गोल्ड ईटीएफ का, वो 390.59% रहा है। मतलब ये आई थिंक, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये स्टार्ट हुआ था आपका 2009 में, यानी 2009 से लेके अभी तक इसने
यानी 16 साल में आपका जो पैसा है 390 गुना बना दिया है, 390% बना दिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर 5 ईयर का रिटर्न देखें तो ये 98 पॉइंट के आसपास है, जो कि लगभग आप कह सकते हो कि 100% है। मतलब कि इसने 5 साल में पैसा डबल कर दिया है। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर 1 लाख रुपीज़ इसमें लगाया होता आज से 5 साल पहले, मतलब कि 2020 में, ठीक है? और अभी चल रहा है आपका 2025, तो वो 1 लाख रुपए जो है, वो अभी 2 लाख रुपीज़ ईज़िली बन गए होते हैं, ठीक है? 3 साल का रिटर्न देखें तो 64% का रिटर्न बना के दिया है, और पिछले 1 साल में इसका जो रिटर्न रहा है, वो 30.31% रहा है, जो कि काफ़ी शानदार है। वहीं इसकी तुलना हम निफ्टी, सेंसेक्स, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप से करें तो वो बहुत ज़्यादा लो है। अगर मैं पर्टिकुलरली निफ्टी एंड सेंसेक्स की भी बात करूँ तो उनका जो रिटर्न है पिछले साल का, वो 12 से लेके 14% के आसपास रहा है। वहीं लार्ज कैप, मिड कैप ये सारे आपके 15 से लेके 20% के बीच में सिमट गए थे। लेकिन गोल्ड ने 30% का बिल्कुल आउटस्टैंडिंग रिटर्न बना के दिया है पिछले साल। तो इस लिहाज से भी ये एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस फंड के बारे में और क्या-क्या चीज़ें हैं। जैसा कि मैंने बताया 2009 में ये स्टार्ट हुआ था। इसका नाम है एसईटीएफ गोल्ड, ठीक है? फंड मैनेजर वंदना सोनी है, और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 7036 करोड़ के आसपास है, ठीक है? एक्सपेंस रेशियो इसका 0.73 है, जो कि काफ़ी शानदार है। अगर एक्सपेंस रेशियो किसी भी फंड का, चाहे म्यूचुअल फंड हो या फिर ईटीएफ हो, 1% से नॉर्मली कम ही हो। सबसे आइडियल जो होता है वो 0.5 सॉरी 0.5 से लेके 0.75 के बीच में है, तो वो बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पे 0.73 है, जो कि बहुत अच्छा एक्सपेंस रेशियो है। यहाँ पे कुछ इसके बारे में लिखा गया है कि ये जो स्कीम है, सीक टू जनरेट रिटर्न्स दैट करस्पॉन्ड्स टू द रिटर्न प्रोवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ गोल्ड थ्रू इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल गोल्ड। यहाँ पे ये कहने की फंड मैनेजर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो रिटर्न आपको फिजिकल गोल्ड में मिलता है, बिल्कुल ये उसी के आइडेंटिकल होता है। जिन लोगों को ईटीएफ के बारे में नहीं पता है कि ईटीएफ में रिटर्न कैसे मिलता है, क्या होता है, वहाँ पे शॉर्टली मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ईटीएफ भी बिल्कुल एक म्यूचुअल फंड के तरह ही होता है, आप इसे बिल्कुल उसके आइडेंटिकल समझ लीजिए। तो जिस तरह जो फिजिकल गोल्ड होता है, ठीक है? उसमें आपको रिटर्न मिलता है, सेम उसी तरह का रिटर्न आपको ईटीएफ में मिलता है। बस इतना समझ लीजिए, आप जो पैसा ₹100, ₹200, ₹1000, ₹500, ₹250 जो डालते हो ईटीएफ में, वो ईटीएफ जो वो पैसा फंड मैनेजर के द्वारा कलेक्ट करके फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, या फिर जो और गोल्ड के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और रिटर्न के साथ आपको ये सारी चीज़ें वापस कर दी जाती हैं। ठीक है, तो करंट प्राइस की बात कर लें अगर गोल्ड की, तो अभी क्या चल रहा है, तो 22 कैरेट का अगर आप दाम देखोगे प्रति ग्राम, तो ये ₹8,210 चल रहा है। ये मैं लखनऊ का डेटा बता रहा हूँ, आप जिस शहर में हो वहाँ का चेक कर सकते हैं, ठीक है? फिलहाल मैं ये आपको लखनऊ का बता रहा हूँ। और 24 कैरेट गोल्ड का बात करें तो वो ₹8,955 चल रहा है। वहीं 18 कैरेट गोल्ड की बात करें तो ₹6,718 चल रहा है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि 24 कैरेट गोल्ड क्या होता है, 22 कैरेट गोल्ड क्या होता है और 18 कैरेट गोल्ड क्या होता है, तो सिंपल सा मैं इसमें बता दूँ कि जो सबसे प्योर गोल्ड होता है, जिसमें कुछ भी इम्प्योरिटी नहीं होती है, वो 24 कैरेट गोल्ड होता है। इस वजह से इसका प्राइस ज़्यादा होता है। फिर उससे थोड़ा-सा कम 22 कैरेट का गोल्ड होता है, जिसमें कुछ अदर एलिमेंट भी मिक्स होते हैं, जिससे ज्वेलरी वगैरह बनाने में आसानी होती है। अगर आप 24 कैरेट गोल्ड का ज्वेलरी बनवाने जाएँगे, तो उसमें बनाने में थोड़ी-सी तकलीफ़ होती है। तो इस वजह से कुछ अदर मेटल यूज़ किए जाते हैं, जिससे उसकी जो प्योरिटी होती है थोड़ी-सी डिक्रीज़ होती है, लेकिन उसका प्राइस भी डिक्रीज़ हो जाता है। और सबसे कम यहाँ पे 18 कैरेट का गोल्ड है, जो कि ₹6,718 है। तो आई होप ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी कि प्रेज़ेंट टाइम में गोल्ड का क्या प्राइस चल रहा है। वहीं अगर 10 ग्राम की मैं बात करूँ गोल्ड की, तो ये आपका लगभग 80,000 के आसपास चल रहा है। तो ये तो हो गया करंट प्राइस। अब कैसे इसमें निवेश करना है, इसके बारे में भी हम एक बार बात कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके चल रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि आपका जो सेविंग करने के बाद जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो ₹1000 पर मंथ है, ठीक है? आप अपनी इनकम से ₹1000 बचा लेते हो और आप इसे गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हो एसबीआई के। तो अब यहाँ पे 3 या 4 चीज़ें मुझे कंसीडर करनी होगी, क्योंकि जो गोल्ड का सीएजीआर है, ऑन एन एवरेज 10% तो रहता ही है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में ये 11%, 12% या 13% भी हो जाए, और टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ 20 साल।
और इस अमाउंट को जो ये 1000 है इसे हम हर साल 10% से स्टेप अप भी करेंगे। तो अगर 10% का जो इसने रिटर्न बना के दिया जो कि देता आ रहा है, तो जो आपका 20 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट होगा सिर्फ 1000 रुपये से, वो होगा 15,46,167 रुपये के आसपास। वहीं अगर जो रिटर्न है आने वाले 20 साल में ये 11% के हिसाब से ग्रो होता गया, तो 16,95,000 रुपये के आसपास आपका वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। वहीं अगर इसने आने वाले 20 साल में जो रिटर्न है 12% के आसपास दिया, तो ये 18,63 लाख रुपए आपको बना के देगा। वहीं 13% का अगर इसने शानदार रिटर्न बना दिया, तो ये आपका अमाउंट लगभग 20.5 लाख रुपए टच कर जाएगा ईजिली। तो ये प्रॉपर कैलकुलेशन है और ये एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। अगर इतना इतना आने वाले समय में CAGR रहता है, तो मुझे नहीं पता कि आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। हो सकता है इससे भी ज़्यादा इससे ये रिटर्न बना के दे दे, और हो सकता है कि इससे कम भी दे। लेकिन अभी हिस्टोरिकल डेटा अगर आप चेक करोगे, तो ये ईज़िली आपको पता चल जाएगा कि कम से कम भी गिर के भी ये 10 से 11%, 12% रिटर्न इसने बना के दिया है। अब गोल्ड में इन्वेस्ट करना क्यों मैं प्रेफ़र करता हूँ? देखो, बहुत सारे कारण हैं। एक तो इसका जो रिटर्न है वो तो है ही, मतलब बैंक एफडी से तो अच्छा इसलिए ये रिटर्न बना के देता ही है। और सबसे बड़ी बात, ये रिस्क फ्री होता है, ठीक है। गोल्ड का प्राइस, जहाँ तक मैं गोल्ड मार्केट को ऑब्जर्व करते आ रहा हूँ, गोल्ड के प्राइस में कभी भी आपको कमी देखने को नहीं मिली है। समय के साथ इसका दाम बढ़ते ही जा रहा है। 2019-20 के आसपास देखोगे तो जो सोने का दाम था वो आपका 35,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास था, लेकिन केवल 5 से 6 साल के अंदर 2025 में उसका प्राइस आपका 80,000 रुपये प्रति 10 ग्राम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में 15 साल, 20 साल, 10 साल में डेफ़िनेटली गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो गया है। आगे देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन छूट गया है हमारा। ठीक है, तो एसबीआई गोल्ड ईटीएफ के बारे में मैंने बता दिया, इसमें कैसे निवेश कर सकते हैं ये भी मैं एक बार बता देता हूँ। तो देखो, इन एसबीआई गोल्ड ईटीएफ में कई तरीके हैं जिसके थ्रू आप निवेश कर सकते हो। या तो डायरेक्टली आप बैंक विजिट कर लो, ठीक है, वहाँ पे जो भी ऑफिसर होंगे उनसे आप बात करके इन्वेस्टमेंट चालू करा सकते हो। या फिर अगर आप इससे आसान तरीका चाहते हो, ग्रो एप्लीकेशन हो गया, एंजल वन हो गया, या फिर जो भी अदर जीरोधा वगैरह जो भी आप स्टॉक ब्रोकिंग ऐप यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो भी आप यूज़ कर रहे होंगे वहाँ पे जाओगे, सर्च ऑप्शन में आपको ईटीएफ सर्च करना है, ईटीएफ मिल जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली वहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन आता आता है वहाँ पे एसबीआई गोल्ड ईटीएफ सर्च करोगे, तो वहाँ पे ये डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस यूनिट सेलेक्ट करना है, कितना यूनिट आप लेना चाहते हो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 यूनिट लेना है इस महीने, एक वहाँ पे क्वांटिटी में आपने 1 डाला, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे ऑटोमेटिकली अमाउंट शो कर देगा कि कितना अमाउंट चल रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अभी जो यूनिट का प्राइस चल रहा है ₹75.51, तो यहाँ पे फटाक से शो होने लगेगा। आपको बस बाई पे क्लिक करना है, पेमेंट करना है, आपको ये यूनिट अलॉट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन था, क्या सच में ₹60, ₹70 में गोल्ड में निवेश किया जा सकता है? तो ऑफ कोर्स निवेश किया जा सकता है, यहाँ पे मैंने बता भी दिया। एसबीआई गोल्ड का रिटर्न कैसा रहा है पिछले 5 से 10 साल में, वो भी मैंने बता दिया। 2019 से इसने कैसा कंसिस्टेंट रिटर्न बना के दिया है, कितना रिटर्न बना के दिया है। और फोर्थ जो टॉपिक है कि ईटीएफ में निवेश करना कितना ज़्यादा सेफ है बाकी दूसरे निवेश विकल्प की तुलना में, इसको मैं शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, जो एसबीआई का गोल्ड ईटीएफ है या फिर कोई भी अदर गोल्ड ईटीएफ है, ये सारी चीज़ें रेगुलेट की जाती हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ऑफ कोर्स शामिल ही होता है, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हो वो पैसा आपका ब्रोकिंग ऐप के पास नहीं होता है, एसबीआई का कस्टोडियन होता है, ठीक है, वो आपकी सारी चीज़ें हैंडल करता है। तो यहाँ ये बिल्कुल सुरक्षित है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सेबी की निगरानी में हो रही हैं। और ईटीएफ क्या होता है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि ईटीएफ का मतलब होता है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। इसको और आसानी से समझाना, सॉरी, इसको और आसानी से अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो हम ये कह सकते हैं कि मान लो अगर आपको इंडिया के टॉप 50 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो या तो एक तरीका है कि आप सभी जो टॉप 50 कंपनी है उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करो, उनके शेयर खरीदो, 40 बार 50 बार आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। या दूसरा तरीका है कि आप उनका एक यूनिट खरीद लो, जिसमें आपका जो थोड़ा-थोड़ा पैसा है वो सभी 50 कंपनियों में निवेश कर दिया जाएगा। बस फ़र्क ये होगा कि ये जो पैसा है आपको किसी न किसी एएमसी के द्वारा
मैनेज किया जाएगा, जिसका कोई ना कोई फंड मैनेजर होगा, वो आपके बिहाफ़ पे आपके पैसे को निवेश करेगा और उसमें वो कुछ कट लेगा, मतलब कुछ एक्सपेंस रेशियो जिसे हम कहते हैं, कुछ फ़ीस लेगा, जो कि होता है 0.75% या 73% इसमें था, मैंने बताया, तो बिल्कुल वही है, ठीक है? इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, सेबी के द्वारा सारी चीज़ें रेगुलेट होती हैं। और अगर आप इसमें निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो एक बार खुद से आप चाहें तो इसे रिसर्च कर सकते हैं। आपका जो भी पर्सनल एडवाइज़र होगा, उससे इस बारे में डिस्कस कीजिए कि क्या मुझे इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसमें क्या रिस्क है, उसके बाद आप डिसीज़न ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया एसबीआई गोल्ड ईटीएफ सबसे अच्छा है, आप इसमें निवेश कर लो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? जो कुछ भी मैंने बताया केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और भी इसी तरह और भी जो इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, इन्वेस्टमेंट टिप्स है, या फिर कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या स्कीम है, उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे और अपनी जो फाइनेंशियल जर्नी है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।